बात कहाँ जा रही है, इलेक्शन की तरफ जा रही है। इलेक्शन अब इतनी जल्दी भी नहीं होंगे, अगर आप बाहर गए हैं तो थोड़ा सा सब्र भी करें, इलेक्शन अभी। उसमें जो चीज मुझे, अब मेरा ख्याल है अब हम आते हैं उस पर, क्योंकि कल इमरान खान साहब ने अपने जलसे में ये कहा कि जिनसे गलती हुई है वो फौरन इलेक्शन दोबारा करा लें। तो हमारी तारीख तो ये बताती है कि वो जब गलती करते हैं तो उसको फौरन इतनी जल्दी वो रिवर्स नहीं करते, वो ये साबित करने पर तुल जाते हैं कि हमने जो किया है वो ठीक किया है। और सबसे बड़ा जो इसमें इस वक्त मेरा ख्याल है सवालिया निशान है, अगर इलेक्शन होते भी हैं इमरान खान साहब की हिदायत पर या उनकी डिमांड पर, तो वो जब तक जीतेंगे नहीं वो कहेंगे कि ये इलेक्शन ठीक ही नहीं हुआ, वो फिर सड़कों पे निकल जाएंगे, वो फिर कहेंगे कि जी अब इसको जब तक रिजल्ट मेरी मर्जी के नहीं आएंगे तब तक मैं मानूंगा ही नहीं। तो इस तरह तो मामला चलेगा नहीं। फिर वो कह रहे हैं कि जी अब आप इलेक्शन कमीशन को भी हटाएं, इलेक्शन कमिश्नर तो नून लीग का मेंबर है, तो इलेक्शन कमीशन तो एक आईनी होता है, वो इनके कहने से तो छोड़ेगा नहीं। तो इलेक्शन के अंदर भी बहुत सारी मेरा ख्याल है कि ऐसी चीजें हैं, अगर इलेक्शन अनाउंस होता है और जब भी होता है, कि शायद चीजें उस तरह की ना हो जैसी खान साहब और उनकी पार्टी चाहते हैं। देखिए, वैसे खान साहब की बातों से तो आप ऐसे लगता है कि उनको पार्लियामेंट से ज्यादा मजा सड़कों के ऊपर आता है। ये बात ठीक है। देखिए, अब आप पार्लियामेंट की बात करें, वैसे भी आपका जो रिकॉर्ड हम देखते हैं ना, नवाज शरीफ साहब के ऊपर बड़ी तनकीद होती थी, आपका रिकॉर्ड देखते हैं आप जनाब, असेंबली में कितनी दफा आए और असेंबली को, या इसको इस तरह से कर कह लें कि असेंबली को कितनी अहमियत थी। इस पूरे टेन्योर में खान साहब सेनेट में एक दफा गए हैं जनाब, एक दफा। ये पार्लियामेंट ही की वजह से ये सारी रौनक होती है, ये सब कुछ होता है, ये हुकूमत होती है जिसके आगे ये सारी चीजें चलती हैं। अब क्या है जी, अब कल उन्होंने क्या किया, कल उन्होंने कॉल दे दी कि अब जो होगा, एक तरफ इलेक्शन की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ मजीद प्रेशर डालने के लिए कि भाई वो हम ईद के बाद लॉन्ग मार्च होगा। वैसे लॉन्ग उन्होंने मार्च, आपकी खबर की तस्दीक की है, आपने कल कहा था उनकी तकरीर से पहले कि ये ईद के बाद ये काम करने वाले हैं। जी जी, मैंने ही उन्हें कहा था। तो बिल्कुल ये इस तरह से अब इन्होंने लॉन्ग मार्च करना। लॉन्ग मार्च का क्या मकसद है जनाब? लॉन्ग मार्च ये जो अपना नैरेटिव बिल्ड कर रही हैं इलेक्शन का, कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। अब जब तक बजट नहीं आएगा कोई नहीं चाहेगा, बजट तो लाना है ना, हुकूमत का एक निजाम तो चलाना है ना, निजाम चलाए बगैर तो आगे नहीं चल सकते। अब अगर आप साइड पे हो गए हैं या कर दिया गया या जो कुछ भी हुआ है, एक सिस्टम तो चलना है ना उस तरीके से, उससे तो हट के नहीं जाएंगे। तो आप बजट आने दें, उसके बाद ये भी थोड़े से परेशान है, थोड़े से नहीं बहुत ज्यादा परेशान है। आज तो जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब गए हैं, एक और बात सामने आ गई है कि जो काबीना के मेंबर्स हैं उनके एसेट्स भी वो देखे जाएंगे। बिल्कुल। और ना सिर्फ उनके, और साथ उनकी बात भी की है जो गवर्नमेंट के मेंबरान हैं उनके एसेट्स को भी देखा जाएगा। अब इसकी तस्दीक होनी बाकी है कि क्या वाकई ये सही है। तो वो सारी चीजें एक जगह इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन इतना जल्द नहीं होगा जितनी जल्द खान साहब चाह रहे हैं। और आज तो मरियम औरंगजेब ने भी कह दिया है कि इलेक्शन जो है वो असेंबली जब मुद्दत पूरी करेगी उसके बाद होंगे। अगरचे मेरा ख्याल ये है कि अभी भी उससे पहले हो सकते हैं, मुद्दत शायद पूरी ना हो, लेकिन जो धरना ये करना चाह रहे हैं उस धरने में जो 2014 में हुआ था और अब 2022 है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। 2014 में नून लीग के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे वो चौधरी निसार थे, अब हैं राना सनाउल्लाह। और उस वक्त इमरान खान साहब एक हाइब्रिड ऑपोजिशन में थे, उनको कई किस्म की सपोर्ट हासिल थी। इस दफा वो सपोर्ट हासिल नहीं है, वो उनको टेक ऑन कर रहे हैं। और इस दफा जो है वो हुकूमत में एक दफा रह भी चुके हैं, वो ट्राइड एंड टेस्टेड हो चुके हैं बहुत सारे लोगों के लिए। सो मेरा ख्याल है कि इस दफा अगर उनका ये ख्याल है कि चीजें 2014 वाली होंगी तो मुमकिन है कि उनको इस हवाले से कुछ शॉक मिले। जी बिल्कुल, और इस दफा से उस तरह वाले सियासी कजन भी आपके नहीं आने आपके साथ, उन्हें भी उस पहले जो छूट दी गई थी वो उस तरह से नहीं होगी। मैं नहीं समझता राना सनाउल्लाह साहब इनको आसानी से वहां उसी जगह पर वैसे कंटेनर बड़े सुकून से लाएंगे, वहां खड़े हो जाएंगे, वहां आवाम भी पहुंच जाएगी। हमने तो ये सारी चीजें सामने देखी हैं। वहां जहां ये धरना होता था वहां सुकून से गाड़ियां भी आ जाती थी, सब लोग आ जाते थे। धरना करना, एहतजाज करना हर पार्टी का हक है, लेकिन जितनी सहूलत
इस पार्टी को मिली है उससे पहले हमने कभी नहीं देखी। हम्म। 126 डेज और जिस जगह पर होना वो बड़े इंपॉर्टेंट थी। इस जगह के ऊपर इतनी देर, जिसके अंदर वो अपोजिशन वाले कहते हैं कि उसकी वजह से चाइना के सदर ने आना था और इस वजह से उनका विजिट जो है कैंसिल हो गया था। बिल्कुल। अब वो मेरा ख्याल से उस तरह से नहीं हो सकेगा ये बात, वो धरना इतना आसानी से हो सके।